नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय पौराणिक कथाओं के एक बेहद दिलचस्प और थोड़े नाटकीय प्रसंग पर बात करने वाले हैं। आज चर्चा होगी पवित्र तुलसी के पौधे और शालिग्राम पत्थर की रहस्यमयी उत्पत्ति के बारे में। देखिए, ये दोनों ही चीजें आज हमारे और आपके लाखों घरों का अभिन्न हिस्सा हैं, है ना? लेकिन क्या हमें पता है कि इनके पीछे समर्पण, भयंकर युद्ध और एक बहुत बड़े छल की ऐसी कहानी छुपी है जो सच में किसी को भी हैरान कर दे? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ दानवराज और भगवान शिव के बीच हुआ एक भयंकर ब्रह्मांडीय युद्ध और दूसरी तरफ हमारे आंगनों में पूजी जाने वाली एक शांत, पवित्र घरेलू परंपरा। सुनने में ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगती हैं, है ना? लेकिन यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। जिस तुलसी के सामने रोज दीपक जलता है, उसका अस्तित्व एक ऐसे महायुद्ध से जुड़ा है जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए, कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां अहंकार और वैराग्य के बीच एक बहुत बड़ा टकराव आकार ले रहा था। दरअसल दानवराज शंखचूड़ ने देवताओं को हराने के बाद सीधे कैलाश पर्वत पर ही आक्रमण कर दिया था। उसने सीधे भगवान शिव को चुनौती दे डाली। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकरा रही थीं। शंखचूड़ का फंडा एकदम साफ था। उसका मानना था कि कैलाश को जीतने का मतलब है सबसे महान बन जाना, ताकि हर मंदिर में बस उसी की पूजा हो, यानी पूरी तरह से सत्ता और ताकत का नशा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट महादेव का क्या मानना था? उनका कहना था कि सच्ची विजय किसी को जबरदस्ती जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। पूजा कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। शिव का ये शांत और तटस्थ ज्ञान शंखचूड़ के उस भारी भरकम घमंड के एकदम विपरीत था। और ठीक इसी वजह से भगवान शिव ने उसे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम अपनी प्रवृत्ति के कारण असुर हो। तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे इस अहंकार के कारण जो वरदान तुम्हें मिला है, वही तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। शिवजी उसे समझा रहे थे कि शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती, खासकर तब जब उसके पीछे का उद्देश्य और आपका अहंकार दोनों ही दूषित हों। शंखचूड़ की यही गलतफहमी आगे चलकर उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर शंखचूड़ इतना अजेय, इतना शक्तिशाली था कैसे? चलिए इसे समझते हैं। शंखचूड़ की अजेयता का असली राज कोई जादुई हथियार नहीं था। दरअसल यह राज सीधे तौर पर उसकी पत्नी देवी तुलसी के सतीत्व और उनके संपूर्ण समर्पण से जुड़ा था। जी हाँ, उस महाबलशाली दानवराज की असली ढाल उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की परम पवित्रता और उनका पतिव्रता धर्म था। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है। ब्रह्मांड का सबसे क्रूर दानव पूरी तरह से अपनी पत्नी की पवित्रता के कारण ही जीवित और सुरक्षित था। जब तक तुलसी का वो व्रत अखंडित था, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि स्वयं शिव का त्रिशूल भी शंखचूड़ का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। देवी तुलसी की उस अडिग भक्ति को देखिए। वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं, मैं अपने पति धर्म का पालन कर रही हूँ, कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। अब ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी। ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से ये एक ऐसी अभेद्य ढाल बन गई थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। तुलसी की यही अटूट प्रार्थना देवताओं के लिए सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। और बस इसी चुनौती ने एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय धर्म संकट को जन्म दिया, एक ऐसा गतिरोध जिसे तोड़ना बेहद जरूरी था। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। शिवजी शंखचूड़ का वध नहीं कर सकते थे और शंखचूड़ पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने पर तुला था। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए अब स्वयं भगवान विष्णु को बीच में आना ही पड़ा। नियति का विधान पूरा करने के लिए विष्णु जी को एक ब्रह्मांडीय लीला रचनी पड़ी। इसके लिए उन्हें शंखचूड़ का ही रूप धारण करना पड़ा और देवी तुलसी के पास जाकर उन्हें इस भ्रम में डालना पड़ा कि युद्ध समाप्त हो गया है। ऐसा करके उन्होंने तुलसी का वो सतीत्व व्रत भंग कर दिया, जिससे रणभूमि में खड़ा शंखचूड़ अचानक से बिल्कुल असुरक्षित हो गया। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने वाली बात है, क्या पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक अत्यंत समर्पित पत्नी के साथ भगवान विष्णु का ये छल करना उचित था? यह भारतीय दर्शन का एक बहुत ही गहरा और जटिल नैतिक प्रश्न है, जहाँ लीला और कर्म के सिद्धांत आपस में बुरी तरह टकराते हैं। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे विनाश को रोकने के लिए क्या एक पवित्र और सच्ची स्त्री के विश्वास को तोड़ना सही था? सच कहूं तो इसका उत्तर इतना सीधा और आसान बिल्कुल नहीं है। खैर, इस ईश्वरीय धोखे का परिणाम तुरंत दिखाई दिया।
रणभूमि का नजारा पूरी तरह से पलटने वाला था। शंखचूड़ के भेष में श्रीहरि देवी तुलसी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम्हारे स्वामी ने विजय प्राप्त कर ली है, अब अपना व्रत समाप्त करो। ये सुनकर कि उनके पति पूरी तरह से सुरक्षित हैं और युद्ध जीत चुके हैं, तुलसी राहत की गहरी सांस लेती हैं और तुरंत अपना अनुष्ठान समाप्त कर देती हैं। और यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे निर्णायक मोड़, कारण और प्रभाव का एकदम सीधा असर। जैसे ही तुलसी ने अपना अनुष्ठान समाप्त किया और उनका सतीत्व भंग हुआ, ठीक उसी पल रणभूमि में शंखचूड़ का वो अजेय कवच चकनाचूर हो गया। वो अदृश्य ढाल जो उसे बचा रही थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। अब वो मैदान में बिल्कुल निहत्था और असुरक्षित खड़ा था। और इसी पल का इंतजार था। भगवान शिव शंखचूड़ पर अपना अंतिम प्रहार करते हैं। शिव के ये शब्द गूंज उठते हैं, तेरे अभिमान ने तेरी पत्नी के व्रत को भी निष्फल कर दिया, अब तेरे पाप का प्रायश्चित किसी और को करना पड़ेगा। इसके साथ ही शिव का त्रिशूल शंखचूड़ को भेद देता है और उस अहंकारी दानवराज का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विश्वासघात की पीड़ा का सबसे भावुक और तीव्र हिस्सा तो अब शुरू होता है। जब तुलसी को इस भयानक छल की सच्चाई का पता चला तो उनका दुख और उनका क्रोध अकल्पनीय था। सोचिए, एक टूटी हुई, ठगी हुई पत्नी की पीड़ा क्या होगी। तब देवी तुलसी ने अपने आध्यात्मिक बल से वो शक्तिशाली श्राप दिया जिसने स्वयं सर्वोच्च देवता को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, छल करके आपने मेरा सतीत्व भंग किया है। चूंकि आपका हृदय पाषाण के समान है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पाषाण यानी पत्थर बन जाएं। यह सिर्फ कोई साधारण क्रोध नहीं था, बल्कि एक पतिव्रता स्त्री के टूट चुके विश्वास की चीख थी। अब इसके ठीक बाद भगवान विष्णु की प्रतिक्रिया सच में देखने लायक है। इतने बड़े श्राप के बावजूद क्रोध या प्रतिशोध के बजाय विष्णु जी अत्यंत शांत और करुणामय स्वर में कहते हैं, तुम्हारा शंखचूड़ की पत्नी होना तुम्हारे ही एक पिछले श्राप का परिणाम था। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें मुक्त करने के लिए किया। फिर भी मैं तुम्हारे श्राप को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ और पाषाण बनूंगा। विष्णु जी ने बिना किसी विरोध के उस श्राप को अपना लिया, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन और नियति का चक्र बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक था। और अंततः यही श्राप हमारी आज की इस चर्चा का आधार बनता है, जहां एक भयानक श्राप एक शाश्वत आशीर्वाद में बदल गया। भगवान विष्णु ने केवल उस श्राप को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसे एक अनंत वरदान में बदल दिया। ध्यान से सुनिए, उन्होंने घोषणा की कि तुलसी का शरीर पवित्र गंडे नदी में परिवर्तित होगा और उनके केश पवित्र तुलसी के पौधे बनेंगे। स्वयं विष्णु जी पृथ्वी पर उसी शालीग्राम पत्थर के रूप में रहेंगे जिसका तुलसी ने उन्हें श्राप दिया था। उन्होंने ये भी वरदान दिया कि जिस घर में तुलसी होगी वहां हमेशा समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी दल के बिना हमेशा अधूरी मानी जाएगी। इस तरह एक बेहद दुखद छल अंततः एक अनंत आशीर्वाद में बदल गया। और ये अंतिम वादा एकदम स्पष्ट कर देता है कि क्यों तुलसी का पौधा सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं है। जहां तुलसी है वहां लक्ष्मी है और बीमारियां वहां से कोसों दूर रहेंगी। ये स्वास्थ्य, पवित्रता और समृद्धि का एक जीता जागता प्रतीक है। सच कहूं तो इस एक छोटे से पौधे में त्याग, अडिग भक्ति और देवत्व का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो आज का ये विशेष विश्लेषण एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त होता है। अगली बार जब कहीं पवित्र तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाएगा तो क्या वहां सिर्फ एक कर्मकांड दिखाई देगा, या फिर समर्पण, एक ब्रह्मांडीय छल और ईश्वरीय नियति का वो महाकाव्य याद आएगा जिसने इस पूरी परंपरा को जन्म दिया। इन प्राचीन कथाओं की गहराई को समझने से हमारे रोजमर्रा के जीवन और मान्यताओं में एक अलग ही अर्थ जुड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।